एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभी वेब इनोवेटर्स। तो आपने अभी इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी लैंडिंग पेज की। तो अब हम चलते हैं इसके आगे, जिस पे हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इसके होवर पे इसको अगर आप होवर करोगे तो आपको ये लिस्टिंग दिखेगी, और लिस्टिंग पे होवर करोगे ऐसे बैकग्राउंड कलर चेंज, और इस पे 3 कार्ड्स बनाएंगे और बैकग्राउंड इमेज। आज की हम क्लास में हम ये सीखेंगे। ओके, तो चलो पहले हम ये क्रिएट करते हैं। सिर्फ पहले हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, फिर CSS करेंगे। ये हमारा कोड था लास्ट जो हमने ये बनाया था, सेक्शन कार्ड सेक्शन। तो अब इसमें हम बना देंगे एक एनिमेट कार्ड। पहले इसमें कमेंट दे देते हैं, एनिमेट कार्ड, एनिमेट कार्ड। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक सेक्शन टैग। मैं अगर आपको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, सेक्शन टैग। सेक्शन में फिर एक हम क्लास लेंगे डिव, एक डिव लेंगे। सबसे पहले एक हमने ये ले लिया सेक्शन। ओके, तो आप हमेशा ये यूआई को देख के आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने डिव बनाने हैं और डिव के अंदर कितने डिव है। अब ये मेरा एक सेक्शन है, अभी सारा कुछ इस सेक्शन के अंदर है, तो ये सेक्शन मेरा यहाँ शुरू होगा, ठीक है, एंड में खत्म होगा। फिर मैंने एक लिया डिव, डिव जिसके जो एक कंटेनर के अंदर मेरे सारी चीज़ें अलाइन होंगी। तो इसका हम दे देंगे क्लास कंटेनर। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर डिव के बाद हमने एक डिव लेनी है जिसमें मेरा ये हेडिंग होगा। फिर एक डिव लेंगे हमारा जिसमें ये 3 डिव होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक हेडिंग की डिव लेनी है, हेडिंग रैप। ओके, इसको मैंने कर दिया H2। ये हम सेम कॉपी कंटेंट करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये मेरा हो गया। ओके, देन अब हमने एक डिव लेनी है जिस डिव के अंदर ये 3 डिव बनेंगे, मेन पेरेंट डिव। इसको हम लेंगे कार्ड रैपर। ओके, जिस पे हम ये तीनों कार्ड रैप करेंगे। और अब एक डिव लेंगे जिसमें मैंने एक ये इमेज लगानी है जो जो इसके बैकग्राउंड में है, और ये जो ऊपर इसके होवर करते हैं तो ये आता है, ठीक है। क्लास एनिमेट कार्ड। ओके, एनिमेट कार्ड। देन मैंने इस पे एक इमेज सोर्स लेना है। अभी हमारे पास इसमें कौन सी इमेज है, मैंने ये डाउनलोड कर रखी थी। अगर आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे जाएं, लिखो freepik.com। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपको कैसी इमेज चाहिए, यूएस से। मैंने यहाँ पे करा यूएस से, तो आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगे। जो फ्री होंगे आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रीमियम है उसके ऊपर ये बना होगा। आप वन टाइम में आप 3 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा करनी है तो आप साइन इन लॉग इन भी कर सकते हैं। साइन अप करके लॉग इन करोगे तो आप एक दिन में 10 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री और हाई क्वालिटी की। ओके, तो मैंने ये वाली ऑलरेडी मेरे पास है स्टैचू वाली। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने अपनी इमेजेस फोल्डर में रखनी है। जो भी मैंने आपको सिखाया था, इमेजेस जो भी हैं मेरी इमेजेस फोल्डर के अंदर आएंगी, CSS मेरी CSS के अंदर, JS मेरी JS के अंदर, ठीक है। तभी हमें इसको राइट पाथ मिल पाएगा। अब हमने इस पे इमेज देना है, इमेज SRC, ये इसको ये हमारा एट्रीब्यूट है। और ALT अल्टरनेटिव टैग, ये भी हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। सोर्स में हम उसको बताएंगे मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी है, मेरी इमेज कहाँ पे है, ठीक है। अब इसको हम एक क्लास दे देंगे, कार्ड इमेज, ठीक है। ये हो गई हमारा इमेज सोर्स। अब ये बाय डिफॉल्ट देखोगे आप बहुत बड़ी इमेज आएगी, ठीक है। तो हम इसको एक CSS से सेट करेंगे। एनिमेट कार्ड आ गया। अब हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। अब मेरा एक नीचे ये आ रहा है USA है, ये हेडिंग। और फिर जब मैं इसको होवर करती हूँ तो ये मेरा ये ऐसे होवर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक हम लेंगे डिव, डिव क्लास ओवरले डिव, ओवरले कार्ड,
इसके मैंने अंदर बनाई H3, इस पे लिख दिया USA। फिर मैंने एक लिस्टिंग बनाई UL LI, ठीक है। LI के अंदर एंकर टैग जब मुझे उसको क्लिकेबल बनाना है तो मैं उसको href एंकर href जरूर यूज़ करूँगी। href ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है। HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट। अब इसमें हम लिख देंगे अपना कुछ भी, हम पहले हम लॉरेम इप्सम लिख देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट सेम। ठीक है, इतने ही अभी कर दिखाते हैं हम। ठीक है, अभी आपका इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और हमें हाँ, ये बैकग्राउंड इमेज भी तो लगानी है, ये भी आप फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो इमेज पड़ी है, लेट मी चेक, देयर इज बैकग्राउंड कार। ओके, अभी के लिए हम यही यूज़ कर लेते हैं क्लास। इसको क्लास देती हूँ मैं कार्ड रैप सेक्शन। ओके, चलो अब पहले हम इसका देखते हैं ये आउटपुट कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे गए, ये देखो ये ऐसी आ रही है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है क्योंकि अभी हमने इसको विड्थ 100% नहीं करी। जैसे हम इसको 100% करेंगे ये इसके बाहर नहीं जाएगी, जैसे कि इसके बाहर जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे हम चलते हैं CSS में, शुरुआत करते हैं सेक्शन। इसको हमने सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज देनी है, एनिमेट कार्ड। यहाँ पे मैंने जो मेरा CSS का कमेंट है हमेशा ऐसे ही यूज होता है, CSS का कमेंट ऐसे होता है और HTML का कमेंट ऐसे होता है, ठीक है। अब मैंने क्लास दी थी कार्ड सेक्शन रैपर को, इसको हमने बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड URL। इमेज देनी है तो बैकग्राउंड URL इमेजेस में है। मैंने बैकग्राउंड इमेज का यही वाली इमेज ले ली है अभी इसके लिए। फिर हम करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। जब भी आप इमेज बैकग्राउंड यूज करना तो आप ये वाली चीजें जरूर यूज करना। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड इमेज आ गई। अब हम इसको सही करते हैं सब कुछ। सबसे पहले तो जो मैंने ये दी है इमेज, इसको कार्ड इमेज दिया ना, इसको क्लास क्लास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्लास देंगे तो हम उसको बताएंगे कि हाँ हमने इस क्लास पे ये काम करा है, तो उसी पे अप्लाई होगा वो 100%। देखो अब ये बाहर नहीं जा रही इमेज, ये पूरी आ गई। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 सेक्शन। अब ये देखो, ये था मेरा कार्ड रैपर मेन, ठीक है। डिव की आप अच्छे से देखना डिवीजन कैसे हो रही है। ये हो गया मेरा मेन कार्ड। अब मुझे इसमें 3 बनाने हैं, ठीक है। 3 कैसे बनाने हैं, कार्ड के अंदर एक तो मेरा ये मेन डिव है, ठीक है, और उस डिव के ओवरले पे ये वाला आएगा मेरा कार्ड, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो ओवरले वाला कार्ड है ये इसी डिव के अंदर रखते हैं हम, ठीक है। ओके, ये हमारा इसी डिव के अंदर आ गया। अब मैंने ऐसे 3 डिव बनाने हैं ताकि ये मेरे 1 2 3 ऐसे शो हो जाएं। ये डिव यहाँ पे खत्म हो रहा है मेरा, ये डिव यहाँ पे, ये डिव मेरा यहाँ बंद हो रहा है, ये डिव यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है। कॉपी, इसके नीचे 2 3, ये मेरे 3 बन गए, ठीक है। ये अब ऐसे आएंगे। अब हम इसको सेट करते हैं कैसे करना है। अब देखो इसको मैं ग्रिड यूज करके दिखाती हूँ आपको। हमने मेन पेरेंट क्या बनाया था, कार्ड रैपर। अगर आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, ये कार्ड रैपर था मेरा पेरेंट डिव, ठीक है। ये अब हम इसको देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स,
1 FR 1 FR 1 FR, फ्रैक्शन, FR मीन्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब मैंने ये करा, ये 3 डिव बन के आ गए मेरे पास। अब मुझे चाहिए इसमें गैप। ये देखो, ये ग्रिड यूज करने का एक अच्छा ये होता है कि ये गैप इनके बीच में ही देता है, ये ना कि राइट लेफ्ट। जैसे हम मार्जिन से सेट करते हैं तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम हमें ऐसे सेट करनी पड़ती है, हमें बस गैप देना है, वो अपने आप इन बिटवीन इनकी गैप कर देगा वो। इसलिए ग्रिड और फ्लेक्सेस बहुत सही होती हैं, ठीक है। ग्रिड लेआउट हो गई। अब अगर आपको चाहिए कि ये वाला बड़ा चाहिए, ये दो छोटे चाहिए, है ना, कार्ड जैसे कि इसमें है, ये बड़ा है ये दो छोटे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। लाइक पहला वाला है जो मेरा, मुझे मान लो ये चाहिए 50%, ओके। देखो ये 50%, और जो मेरा दूसरे वाला है ये मुझे चाहिए 25%, और ये वाला भी मुझे चाहिए 25%। अब इतना तो गैप भी है इसमें, तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। देखो ये, अब ये किसी की इमेज बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, हमें चाहिए कि नहीं, हमें एक जैसी इमेज चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला हम लिख देते हैं ओवरफ्लो हिडन, मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने ये जो चीज़ करी है इसको कॉपी करो, पेस्ट, ठीक है। आप भी साथ साथ करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, साथ साथ आपको पता लगे हाँ हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं क्या नहीं, कैसे करते हैं, ठीक है। और हाँ, जो फ्लेक्स होता है वो वन डिमेंशनल होता है, लाइक उसको हम कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, कॉमन कॉलम्स डायरेक्शन के लिए और या रो डायरेक्शन के लिए। और जो ग्रिड होता है ये हमारा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसे होता है, हम इसमें ग्रिड दे सकते हैं। और ऐसे जैसे ये ग्रिड यूज़ करा था हमने, 2 रो में कन्वर्ट कर दिया, जबकि हमने पेरेंट इसका एक ही बनाया था। ये रो इसकी 2 बन गई, देखो रो एक बनाई है बट इसकी 2 बन गई। तो ये ग्रिड ऐसे यूज़ होता है, और फ्लेक्स यूज़ होती है उसमें हमें वो या तो रो या कॉलम वाइज, ठीक है। कार्ड रैपर, अब हम इसकी एक हाइट फिक्स कर देते हैं, इसका था ये एनिमेट कार्ड, हाइट 100 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन 100, आई थिंक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे मेरी एक ही तरीके के ये रहेगा कार्ड, एनिमेट कार्ड। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। और जो हमने ये दिया था इसको हम पैडिंग दे देते हैं, ताकि ऊपर नीचे से मुझे एक्सपैंड करना है ये डिव, तो ये अच्छी स्पेस आ जाए। ये देखो अब इसकी हाइट एक जैसी हो गई, राइट। देते हैं इस टेक्स्ट का H2 का, हेडिंग रैप के अंदर जो मेरा H2 है, डॉट हेडिंग रैप, इसके अंदर H2, इसको कर दिया मैंने कलर वाइट, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब जब हमें टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो हम इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर ऐसे लिखेंगे। फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट को शेडो देना है, टेक्स्ट को शेडो कैसे देते हैं, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल, और इसमें हम अपना कलर देंगे, देखो ये देखो ये एक्स वाई और ब्लरनेस होता है, ये एक्स जो हमारा होता है
ये यहाँ से वो लेता है 2 पिक्सल, वाई से 2 पिक्सल, और ये हो गया हमारा ब्लरनेस। कितना ब्लरनेस चाहिए, मतलब हमें इसको कितना स्प्रेड करना है, ये देखो 10 पिक्सल, कितना कम करना है, ये उस हिसाब से दिखाता है। और यहाँ पे हम अपना कलर बता देते हैं। तो ये टेक्स्ट शेडो दे देते हैं हम। अब आपने एक नई चीज़ सीख ली, टेक्स्ट शेडो। इसमें और भी चीज़ होती है, टेक्स्ट स्ट्रोक की, जैसे आउटलाइन इसके ऊपर करनी है तो उसको टेक्स्ट स्ट्रोक भी यूज़ करती हैं। देखो ये मैंने एक एनिमेट बनाया था, उसके अंदर इमेज लगाई थी, और ये ओवरले कार्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोजीशंस यूज़ करेंगे। ओवरले कार्ड मैंने यहाँ पे करा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये मेरा अब इसके ऊपर चाहिए, तो इस पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं, बट हमें इसके ऊपर ही तो चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। इधर राइट लेफ्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टॉप से करेंगे तो ये ज़ीरो करेंगे तो कहीं बिल्कुल टॉप से दिखा देगा, यहाँ से दिखा देगा, ये देखो। जबकि हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो हम यूज़ करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि इसके रिलेटिव हो, और इसका मेन डिव कहाँ है, इसका पेरेंट डिव ये है एनिमेट कार्ड। तो हम इसको दे देंगे पोजीशन रिलेटिव, ये देखो बूम, यहाँ पे आ गया मेरा, इस पे पोजीशन रिलेटिव पे इसके अकॉर्डिंग आ गया, जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए ये वहीं वहीं पे आ गया। एनिमेट कार्ड जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव ओवरले कार्ड। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया अब मेरा। बट अब मुझे क्या करना है कि मेरा जब मैं होवर करूँ तभी ऊपर आए, राइट, वैसे ही वो नीचे रहे मेरा। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसकी विड्थ 100% करते हैं हम, ठीक है। अगर इसको मुझे मान लो बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड से आप चेक कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये विड्थ 100% नहीं होती जब भी हम पोजीशन देते हैं, ये जितना कंटेंट है उतनी लेगा, हमें ऐसे करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्लैकिश रखते हैं, ओपेसिटी टाइप में, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। बट अब हमें ये टॉप से चाहिए 0 बाद में जब हम होवर करें, ठीक है। हम तब तक के लिए इसको करते हैं बॉटम से 0, बॉटम 0। तो ये अब टॉप बॉटम पूरा मेरा ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। अब ये देखना, ये टॉप से हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए 173। जब मैं इसको होवर करूंगी तो ये ऊपर होके आए, एनिमेट होके आए, राइट। तो हम पहले ये वाला पार्ट करते हैं, और इसके अंदर जो मुझे कलर देना है वाइट, सॉरी हैश, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। ओके, आई थिंक मैंने एच यूज़ करा है तो उससे इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएंगे हम। ओके, ओवरले कार्ड मेरा ये है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। देखो ये सारी टॉप 0 यूज़ करेंगे हम। अभी देखना, जैसे वो होवर करेगा हम उसको टॉप 0 कर देंगे, ऐसे जैसे होवर करेगा ऊपर से आ जाएगा वो कार्ड। रिफ्रेश करो, पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ गई, पोजीशन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट तभी वर्क करते हैं जब हमने पोजीशन दी हुई है उसको, बिना पोजीशन के ये नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम इसको होवर करेंगे तो इसकी लिस्टिंग पूरी आनी चाहिए। मैं यहीं पे चेक करके दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। होवर कैसे देते हैं, ये है मेरा ओवरले कार्ड, ठीक है। अगर मैं पूरे एनिमेट कार्ड पे कहीं पे भी क्लिक करूँ, मैं चाहती हूँ कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये मेरे टॉप से आ जाए, ठीक है। डॉट एनिमेट कार्ड डॉट, 2 कॉलन लगाने हैं यहाँ पे हमने, कॉलन, ठीक है। होवर पे जो मेरा है, ये जो ओवरले कार्ड, ठीक है, जो ओवरले कार्ड है वो मेरा टॉप से हो जाए 0। ये देखो, ठीक है। हाँ, मैं होवर कर रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे एंकर टैग भी चाहिए, वो क्या कहते हैं, हैंड टैग। तो हम इस पे लगा देंगे
ऑन होवर, एनिमेट कार्ड कहाँ है, ये वाला मेरा, इस पे लगा देंगे कर्सर पॉइंटर। अब ये देखना, यहाँ पे मेरा कर्सर आएगा हैंड वाला, ये देखो। अब ये एकदम से आ रहा है, मुझे ये चाहिए बिल्कुल जैसे ही मैं इस पे ऐसे होवर करूँ तो चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाले ट्रांजिशन। ये देखो आ रहा है स्मूथली। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रांजिशन CSS से। हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करी इसके लिए, सिंपल ही यूज़ करा है। ठीक है, अब हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं। ओवरले कार्ड को थोड़ा सा और ब्लैकिश कर देते हैं। ठीक है, ब्लैकिश ये कर दिया मैंने। अब ये मेरे ब्लू एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आएंगे, तो आपको इसको सेट कर देना है एंकर टैग को। मान लो मेरा ये ओवरले कार्ड है, अगर हमने सारे एंकर टैग, एक एंकर टैग को, मान लो किसी को हमें ब्लू भी चाहिए होता है हाइपरलिंक दिखाने के लिए, अगर मैंने ये ऐसे करके लिख दिया कि इसका कलर मुझे कर दो वाइट, हैश वाइट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, वाइट तो कर देगा ये सबके पर क्या होगा, जितने भी एंकर टैग हमें यूज़ हो रहे होंगे पूरे इसमें वेब में, तो सबके ही वो एंकर टैग वाइट कर देगा। बट मुझे चाहिए कि सिर्फ मेरे ओवरले कार्ड के अंदर जो मेरा एंकर टैग है, तो इसके आगे मैं ओवरले कार्ड लिख दूंगी और स्पेस दूंगी। स्पेस जरूर देनी है ताकि उसके पता लगे कि ये नेस्टेड है, उसके अंदर है। ठीक है, अभी इसके अंदर वाले क्या होगा, अब इसके अंदर लाइन आ रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करें टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बुलेट स्टाइल आ रही है ये, इसके लिए यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल नन। ओके, ये ULL है, ये जो यूज़ हो रही है। ओवरले कार्ड, ओवरले कार्ड के अंदर UL है, जो मेरी LI है, उसको कर देंगे हम लिस्ट स्टाइल नन। ये देखो, ठीक है, आपने इतना सीख लिया इसका। अब मुझे इसमें थोड़ी पैडिंग चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर को ले रहा है स्पेस, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो मेरा ओवरले कार्ड है, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, 10 पिक्सल। थोड़ी सी ऊपर ऊपर से पैडिंग आ गई, बट ये नीचे चला गया, तो इसके लिए हमें ये इसको सेटिंग कर देते हैं इसकी। जैसे ये मैंने टॉप से ऐसे करा था, तो हम इसको टॉप से कम कर देंगे थोड़ा, इतना दिखा देते हैं 156। ये एनिमेशन सीख लिया आपने ऑन होवर पे। अब इसके आपको दो चीज़ में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, मान लो ये मुझे 3 इधर चाहिए, 3 इधर सेक्शन में चाहिए, 3 इधर चाहिए, तो वो कैसे करोगे आप, देखो। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करोगे, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें 2 UL बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक UL ये है, एक UL ये है, 3 LI इधर आ गई, 3 LI इधर आ गई। ठीक है, और हमने इसके ऊपर एक डिव रैपर बनाना है। डिव क्लास मेन आ गया मेरा फ्लेक्स रैपर। आप इसको धीरे धीरे एक चीज़ से अगर आप समझोगे ना, अच्छे से बना लोगे, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ आ जाएंगी, खुद से करोगे। अगर आपको नहीं समझे, बार बार आप वीडियो देखो, ताकि आपको समझ आए कि हाँ आपको किस चीज़ में नहीं समझ आ रहा। फ्लेक्स रैपर, इसमें मैंने यूज़ कर लिया डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखो, अब ये मेरा 2 लाइन में आ गया। ठीक है,
अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है, आइकन यूज़ करना है इसके साइड में। ठीक है, अभी इतना आप करो, मैं आपको इसकी वीडियो में दिखाऊंगी इसके बिफोर में हमने यूज़ करना है, आफ्टर बिफोर कैसे यूज़ करते हैं और इसके होवर पे इसका कलर कैसे चेंज करते हैं। पहले आप इतना बनाओ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसको आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा ये। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।